माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत को सकट चौथ कहते हैं। सकट चौथ व्रत में भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। विघ्नहर्ता की पूजा करने से संतान की रक्षा होती है और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ के व्रत के दिन चंद्र की पूजा की जाती है। सकट चौथ के दिन संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा में दूर्वा, शमीपत्र, बेलपत्र, गुड़, तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। यह संतान व्रत विघ्न बाधाओं को हरता है और संकटों से दुखों को दूर करने वाला और रिद्धि सिद्धि देने वाला यह व्रत होता है। सकट चौथ के दिन तिल के भोग का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। तिल चक्की का भोग लगाया जाता है। इस तरह से हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। शुक्रवार के दिन 17 जनवरी को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। जनवरी 17, 2025 को 4:06 AM बजे सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय 9:09 PM है और अन्य शहरों में अलग अलग समय पर चंद्रोदय का टाइम होगा। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। औषधियों से और मन से इसका जुड़ाव है। चंद्रदेव की पूजा के लिए महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए और बीमारी संकट से दूर होने के लिए कामना करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन चांदी के बर्तन में पानी भरें। अगर आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है तो आप किसी भी पात्र को ले सकते हैं, स्टील का, पीतल का और तांबे का, और उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर चंद्रदेव को हमें अर्घ्य देना चाहिए। संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने से काफ़ी लाभ प्राप्त होते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आ रहे नकारात्मक विचार दूर होते हैं, दुर्भावना दूर होती है, स्वास्थ्य को लाभ मिलता है और चंद्रमा की स्थिति जिसके चंद्र ग्रह स्थिति कमज़ोर है वह मजबूत होती है। इस दिन हमें पूजा इस प्रकार से करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, घर के मंदिर में दीपक जलाएंगे और व्रत रखेंगे। भगवान गणेश जी की गंगा जल से अभिषेक करेंगे और फिर पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करेंगे और दूर्वा घास चढ़ाने से भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी को अब सिंदूर चढ़ाएंगे और उनका ध्यान करेंगे। गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाएंगे और अगर आपके पास तिल के लड्डू नहीं हैं, गजक है या तिल कुटा है, उसका भोग लगाएंगे। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा का भी बहुत महत्व है और शाम को चंद्र दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलेंगे और भगवान गणेश जी की आरती ज़रूर करेंगे। सकट चौथ व्रत कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी, जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठ जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला,
आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, मैं तुमको कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे। आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति भी बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटी नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आईं और कहने लगीं, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, वह भी आज नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, सो खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? उसने कहा, यह खाली झोंपड़ी है, आप कहीं पर भी जाकर निपट लो, जहाँ आपकी इच्छा हो निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कब से परेशान कर रही हो? वह बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई, पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम किया है। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, चाची का पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। सकट चौथ के दिन कुलकुटा बनाया और रात को सकट चौथ माता सपने में आईं और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है फल और मेवे, वह चाहे जो कुछ खा लो। सकट माता बोली, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, इस महल में कहीं पर भी निपट लो। फिर उसने बोला कि अब कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, कहीं पर भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर बदबू से भरा हुआ था। सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत गरीब थी, उसकी आंखें नहीं थीं, अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ कुछ मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे मांगूं? तब गणेश जी बोले, बहू बेटे से पूछ लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कुछ मांग ले, मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा, बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, यह तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू कितने दिन जिएगी? तू धन मांगे क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली,
आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी तू जो मांगती है मैं वचन के अनुसार सब तुझे दूंगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ पर सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी भगवान की आरती की जाती है। माघ मास की चतुर्थी को सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। गणेश जी की आरती और पूजन किया जाता है। किसी भी शुभ काम करने से पहले हमें गणपति जी को नमस्कार किया जाता है और आरती के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आरती इस प्रकार है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कौड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक छोटी सी लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।